तो हेलो साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं एग्रो 1 का जो 2021-22 का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करवाएंगे। आज ए और बी सॉल्व करवाएंगे। तो आपने जो पिछला वीडियो देखा होगा सॉइल का और हॉर्टिकल्चर का, हमने ए और बी सॉल्व करवा दिया था। आज हम एग्रो 1 का सॉल्व करवाएंगे। एग्रो 1 का क्वेश्चन पेपर जो है 2021-22 का है। तो ये सॉल्व करवाएंगे। इसके अंदर क्वेश्चन आया था गहरी जुताई के लिए एमबी प्लाऊ हल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 था गहरी जुताई के लिए एमबी हल का उपयोग यानी यूज किया जाता है। तो एमबी प्लाऊ यानी प्राथमिक गहरी जुताई के लिए एमबी हल का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक गहरी जुताई जो ग्रीष्मकालीन करके जो रबी फसल कटने के बाद में, रबी की क्रॉप होती है वो कटने के बाद में जो एमबी प्लाऊ से गहरी जुताई की जाती है उसकी बोलते हैं प्राथमिक। और प्राथमिक यंत्र कौन कौन से हैं? स्लेज हल हो गया, एमबी हल हो गया, कंट्री हल हो गया, सब सोइलर हो गया। ये सभी है जो प्राथमिक हल है। और जो भूपृष्ठ के जनक है वो जेंथ्रो टूल है और इन्होंने पुस्तक लिखी थी एच ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी। प्राथमिक कौन कौन से हो गया? एक एमबी प्लाऊ हो गया, एक स्लेज हो गया, एक कंट्री हो गया, एक सब सोइलर हो गया। ये ग्रीष्मकालीन के अंदर गहरी जुताई करते हैं वो यंत्र है ये। और एक क्वेश्चन ऐसा हो रहा है, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से वैसे पेपर के अंदर है, ये क्वेश्चन आया था, ये नहीं आया था। ये क्वेश्चन है मतलब ऐसा कौन सा यंत्र है जो प्राथमिक भी है और द्वितीयक भी है? तो उसका आंसर होगा रोटावेटर। रोटावेटर है जो प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। रोटावेटर का उपयोग प्राइमरी के अंदर भी किया जाता है और सेकेंडरी के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था यानी कश्मीर खरपतवार है। तो ऑप्शन था उसके अंदर रबी, जायद, खरीफ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो था कृष्णनीला जो ये रबी का खरपतवार है, रबी ऋतु का खरपतवार है। और खरपतवार के जनक भी कौन है? जेंथ्रो टूल है। भूपृष्ठ के जनक भी जेंथ्रो टूल है। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर डी शाक नाशी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 2,4-D का मतलब शाकनाशी है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको मैं और बता दूं, अगर इसकी मात्रा 20 ppm से कम है तो ये फलों के लिए भी उपयोग किया जाता है। 20 ppm से कम होनी चाहिए मात्रा। अगर 20 ppm से कम मात्रा है तो इसको आप फलों के अंदर भी यूज कर सकते हो जिससे अच्छा प्रोडक्शन होगा।
और 20% से मतलब 20 ppm से अधिक इस ppm की मात्रा है तो ये खरपतवार को नष्ट करेगा। ये होगा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करता है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को जो है ये नष्ट करता है 240 शाकनाशी है। अगर 20 ppm से कम मात्रा है तो इसका उपयोग फल वगैरह में किया कर सकते हैं हम आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे प्रोडक्शन अच्छा होगा। अगर 20 ppm से अधिक आप यूज करते हो तो फिर ये खरपतवार को नष्ट करेगा। क्वेश्चन अगला था स्थायी मुलानी, क्वेश्चन नंबर 4। स्थायी मुलानी बिंदु एवं क्षेत्र बिंदु एवं क्षेत्र समता के बीच प्रेजेंट जल को कहते हैं। ये ऐसा पूछ रहा है स्थायी मुलानी बिंदु एवं क्षेत्र क्षमता के बीच जो प्रेजेंट जल है जो पेड़ पौधों और प्लांट को प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उपलब्ध जल, यानी जो उपलब्ध हो रहा है पेड़ पौधों को। और जल 3 प्रकार का होता है, आर्द्रताग्राही हो गया, केसी हो गया और गुरुत्वीय हो गया। आर्द्रताग्राही जो ये प्लांट या क्रॉप्स को प्राप्त नहीं होता, सबसे अच्छा जल है केसी जल। ये प्लांट और पेड़ पौधों को यानी क्रॉप्स को प्राप्त होता है। और गुरुत्वीय जल ये हो गया सीधा नीचे चला जाता है। ये उसके बाद में आ गया था रेगिस्तान। यहाँ पे रेगिस्तान है, सामान्यतः हल्की भूमियों में सिंचाई इरिगेशन का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें मतलब सिंचाई का निर्धारण हल्की मृदा? इसके अंदर आप इससे समझ भी सकते हो, हल्की मृदा है, हल्की भूमियों बोलते तो इसका आंसर होगा रेतीली मृदा। क्योंकि इसके जैसे हम इसमें पानी डालेंगे तो वो तुरंत नीचे चला जाएगा। इसके अंदर मतलब नमी की मात्रा जो कम रहेगी, क्योंकि इसके जो कण है वो बड़े होते हैं। जैसे हम चिकनी मृदा के अंदर तो सिंचाई करते हैं तो चल जाता है काम, मतलब जैसे हमने इसके अंदर और उसे कंपैरिजन करेंगे ना तो चिकनी मृदा के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होगा और रेतीली मृदा के अंदर कम होगा। क्यों? क्योंकि चिकनी मृदा के जो कण है वो छोटे हैं, जिससे क्या उसके अंदर पानी बना रहता है, मतलब जल्दी नीचे नहीं जाता है। इसके अंदर क्या करता है, पानी जैसे हम डालते हैं तो वो पानी तुरंत नीचे चला जाता है, क्योंकि इसके जो कण है वो बड़े हैं। उसके बाद क्वेश्चन था ऐसे खरपतवार जिनके बीजों को फसलों के बीच में से उखाड़ना आसान काम नहीं है, मतलब अलग करना नहीं होता, अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे खरपतवार जैसे मतलब उसे बोलते हैं नकलची